राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का त्यौहार देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भगवान शिव जी के लिए समर्पित है। महाशिवरात्रि का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ दोस्तों मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं और कई भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत की पालना भी करते हैं तथा रात भर भजन कीर्तन करते हैं। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पवित्र दिन दोस्तों फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का उदय हुआ था और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के दिव्य तथा विशालकाय रूप अग्निलिंग से सृष्टि का आरंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। संपूर्ण वर्ष में कुल 12 महाशिवरात्रियां होती हैं, जिनमें से जो दोस्तों महाशिवरात्रि उसका महत्व सभी शिवरात्रियों में से सबसे अधिक दोस्तों बताया गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व, इस पर्व को लेकर दोस्तों भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनको बड़े ही बेसब्री से दोस्तों इस दिन का इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन भगवान शिव के समक्ष लोग व्रत रखकर पूजा, आराधना, यात्रा और साधना करते हैं। इस दिन भक्तजन व्रत रखते और शिव शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं और ये दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए बेहद ही अधिक उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में दोस्तों भक्तों का तांता लग जाता है। और बता दें आपको कि ये पर्व फाल्गुन महापर्व फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, इस दिन पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक भगवान शिव की उपासना करता है तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। इस साल ये महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा और पंचांग के अनुसार शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ समय शिवरात्रि का सबसे शुभ समय वह दोस्तों निशिता काल का माना जाता है, जो कि 8 मार्च की देर रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। वहीं चतुर्दशी तिथि प्रारंभ दोस्तों 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से होगा और इसकी समाप्ति दोस्तों 9 मार्च 2024 की शाम 6:17 पर हो जाएगी। इस दिन दोस्तों बताया जाता है कि आज के दिन भगवान शिव कैलाश मानसरोवर से उतरकर दोस्तों धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर आते हैं और भगवान शिव की जो भी उपासना, यातना और साधना करते हैं उनकी सारी परेशानी दोस्तों भगवान भोले भंडारी दोस्तों खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस दिन आप जानते होंगे कि भगवान शिव को कई तरह की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अनेक तरह की चीज़ों का भोग आज के दिन भोले भंडारी जी को दोस्तों लगाया जाता है। तो उन्हीं में से दोस्तों एक है वह दोस्तों धतूरा। जी हाँ, बात अगर धतूरे की जाए तो भगवान भोले भंडारी और धतूरे का जो संबंध है बहुत ही अधिक गहरा है। इसके बिना भगवान शिव की दोस्तों पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों धतूरा चढ़ाने की पौराणिक विधि कथा क्या है और महाशिवरात्रि के धतूरे से जुड़े हुए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, उसके बारे में भी हमें आपको आगे बताएंगे। तो सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से निकली वस्तुओं को राक्षसों और देवताओं के बीच में बांट दिया गया। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाल विष को पिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया। हम व्याकुल हो उठे और अचेत हो गए, जिसे देखकर सभी देवी देवताएं डर गए। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उस समय आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्हें भगवान शिव को बचाने के लिए जड़ी बूटियों और जल से उनका अभिषेक करने की सलाह दी। जैसे ही देवी देवताओं ने भांग, धतूरा, बेल आदि जड़ी बूटियों युक्त जल से भगवान शिव का लगातार अभिषेक किया तो भोलेनाथ के मस्तिष्क का तापमान धीरे धीरे कम हो गया और वे स्वस्थ हो गए। तभी से भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाने की परंपरा दोस्तों चली आ रही है। तो दोस्तों इसलिए सबसे अधिक महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की दोस्तों पूजा, यादना, साधना की जाती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें धतूरे से जुड़े हुए कौन से उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करें कि महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर काले धतूरे को फोड़कर उसका फल
शिवलिंग पर अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम करें कि इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर पर भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए काले धतूरा लेके आए और काले धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर गंगा जल से धारा बनाकर 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय जो है बहुत ही अधिक लाभकारी माना जाता है। अब अगला जो है कि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने पर शिव जी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो है नाश होती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के बीच की नहीं बंदी है, तो आप एक काम करें कि महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर जो है दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे का पौधा जो है दोस्तों लगाने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनने लगी है और घर में सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगला जो उपाय है कि शनि दोष के चलते तरक्की प्रभावित हो रही है या फिर आपके बार बार काम बिगड़ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने दाएं हाथ के गले में धारण कर लें। कहते हैं कि इससे ये जड़ शनि की ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। अब अगला जो है दोस्तों, धतूरा बेहद ही जहरीला होता है, लेकिन यह शिव को अति प्रिय होता है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता की सच्ची पूजा होगी। अब दोस्तों, और भी कई सारे उपाय जो है धतूरे से जुड़े हुए उपाय हैं, तो उसी में से जो है दोस्तों, धन वृद्धि के लिए अगर आपके घर में धन की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो है दोस्तों आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए जो है दोस्तों आप एक काम करिएगा कि आप लोग एक धतूरे को चंदन में डुबोकर, जी हाँ दोस्तों, एक धतूरा लें और उसको चंदन में डुबोकर भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं, तो इससे आपकी आयु बढ़ती है और जो भी व्यक्ति उस धतूरे को चंदन में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी आयु भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो है दोस्तों बढ़ने लगती है। अब दोस्तों, आयु वृद्धि के लिए अगर एक धतूरे को आप अबीर में डुबोकर शिव जी को चढ़ाते हैं, तो इससे आपको कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता, आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। ये धतूरा अबीर में डुबोकर रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगला जो उपाय है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको किसी भी बड़े बड़े बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जाना होगा और वहां पर जाकर एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना होगा और निर्माण करने के बाद आपको एक सादा धतूरा लेना है और उस धतूरे को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो आपने अपने हाथों से बनाई है और बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो ये धतूरा आप इस उपाय के लिए चढ़ाएंगे, इस धतूरे में आपको कुछ भी नहीं लगाना है, पेड़ से तोड़कर जैसा धतूरा लाए वैसा आपको शिव जी को समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप ये उपाय महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर करते हैं, तो आपके घर की बहुत सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाएंगी। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर पड़ने लगेगी और उनकी कृपा से घर में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों आपको तरक्की भी देखने को मिलने लगेगी।